तो हे गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो हाँ दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रसायन शास्त्र से। फिर से देखिएगा सब्जेक्ट का नाम, और रसायन शास्त्र से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से संबंधित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो आप लोग पूरे से पूरे देखिए ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना होगा। तो दोस्तों, तो आप लोग जानते ही हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटा नहीं जाता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा जाता है और प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए। अगर प्रश्न पढ़ लेते और समझ लेते कि प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझना होता है। प्रश्न अगर समझ लेते हैं तो आप लोग उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, और उसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर को भी पढ़िए, और उसके बाद आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से यानी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बताएं कि आप लोग यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो हे गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यानी कि सबसे अधिक आने का संभावना होगा। तो देखिएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से संबंधित होगा। तो देखिएगा सब्जेक्ट का नाम देखिएगा रसायन शास्त्र। फिर से देखिएगा रसायन शास्त्र से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। केमिस्ट्री और लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर से देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लोगों को हम बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रश्न के साथ उत्तर भी, जो आप लोगों को याद करने में कोई कंफ्यूजन या परेशानी न होगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखिएगा। फिर से देखिएगा, यानी कि प्रश्न समझने यानी कि प्रश्न को समझ लेते तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसका आंसर यानी कि उत्तर दे सकते हैं। तो फिर से देखिएगा, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखिए, लिखिएगा। उत्तर में होगा खदान में पाए जाने वाले धातु के संयुक्त यौगिक खनिज कहलाते हैं, और खनिज जिनसे धातु बड़े पैमाने पर सुगमपाती पूर्वक एवं कम खर्चे में निकाला जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। फिर से इसका परिभाषा देखिएगा। उत्तर देखिएगा, खनिज में पाए जाने वाले धातु के संयुक्त यौगिक खनिज कहलाते हैं, और वे खनिज जिनसे धातु बड़े पैमाने पर सुगमपाती पूर्वक एवं कम खर्चे में निकाली जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग प्रश्न के साथ उत्तर भी आप लोगों को यानी कि लिखने यानी कि आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग यानी कि प्रश्न को पढ़कर उत्तर जब यानी कि लिखते यानी कि उत्तर को, तो सबसे पहले आप लोगों को यानी कि सबसे पहले लिखावट को ध्यान देना होगा। अगर लिखावट यानी कि बहुत ही अच्छा होगा, सुंदर, तो यानी कि आपको यानी कि 2 नंबर में हो चाहे 3 यानी कि 5 नंबर में हो, यानी कि जो नंबर में पूछेगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। यानी कि लिखावट सुंदरता होना चाहिए। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न 2 नंबर देगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, उदाहरण दे। इसमें फिर से प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहला काम होता है प्रश्न को समझना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। इसमें इसका परिभाषा भी पूछ रहा है और इसका उदाहरण भी आप लोगों से यानी कि पूछ रहा है। तो इसका उत्तर देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की कुल
संख्या समान होती है। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की कुल संख्या समान होती है। उदाहरण देखिएगा H2O प्लस Cl2 रिएक्शन का चिन्ह होगा 2HCl, यानी कि यह उदाहरण है। फिर से इसका निचला पॉइंट देखा चूंकि में देखिएगा, चूंकि इसमें दोनों ओर हाइड्रोजन एवं क्लोरीन में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या 2 है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर से देखिएगा चूंकि पॉइंट नीचे देखिएगा चूंकि वाला, चूंकि इसमें दोनों ओर हाइड्रोजन एवं क्लोरीन में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या 2 है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और चलिए हम आप लोगों को 3 नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। यानी कि फिर से प्रश्न को समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। तो इसमें यानी कि उसका विधि भी पूछ रहा है और उपयोग, यानी कि आप कौन कौन जगह पर इसका काम कर सकते हैं। तो सीधे सीधे समझ लीजिए, उसका उपयोग भी बता रहा है और निर्माण भी बताना है। तो चलिए उत्तर में देखिएगा, जिप्सम की इस्पात के एक बर्तन में सावधानी पूर्वक कार्बन युक्त ईंधन की अनुपस्थिति में 393 के तक गर्म करने से पेरिस प्लास्टर बनता है। फिर से देखिएगा उत्तर, जिप्सम को इस्पात के एक बर्तन में सावधानी पूर्वक कार्बन युक्त ईंधन की अनुपस्थिति में 393 के तक गर्म करने से पेरिस प्लास्टर बनता है। तो देखिए यहाँ नीचे देखिए 2 into CaSO4 into 2H2O डेल्टा 393 के इंटू CaSO4 into H2O प्लस 3H2O। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि सूत्र भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी आप लोग इससे याद कर सकते हैं, जो हम बताएं 2 into CaSO4 वाला याद कर लेते हैं। तो यानी कि आप लोग इसका यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नीचे आइएगा, नीचे वाला पॉइंट देखिए, पेरिस प्लास्टर का उपयोग। फिर से इसका उपयोग हम बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ना निर्माण विधि एवं उपयोग लिखे। तो अब चलिए आप लोगों को उपयोग बताते हैं, पेरिस प्लास्टर का उपयोग। फिर से देखिएगा पेरिस प्लास्टर का उपयोग। तो पहला पॉइंट देखो, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में पट्टियों के रूप में। फिर से देखिए पहला पॉइंट, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में पट्टियों के रूप में। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सांचा और मूर्तियों बनाने में। फिर से देखिएगा सांचा और मूर्तियों बनाने में। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, दीवार पर प्लास्टर करने में होता है। फिर से देखिएगा तीसरा पॉइंट, दीवार पर प्लास्टर करने में होता है। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से इसका उपयोग भी लिख सकते हैं। एक चिकित्सा को याद कर लीजिएगा, दूसरा यानी कि मूर्ति को याद कर लीजिएगा, तीसरा दीवार। अगर आप लोग इतना याद कर लेते यानी कि इसका उपयोग, तो आप लोग उसका उपयोग यानी कि आप उसका हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 4 नंबर देखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। सबसे पहले प्रश्न पे यानी कि फोकस यानी कि कंसंट्रेटेड और पूरे पकड़ होना चाहिए प्रश्न पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। सबसे पहले इसमें पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो चलिए उत्तर में देखिएगा, किसी परमाणु की बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस परमाणुओं को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहने हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। तो आप लोग जानते हैं 11 है, पर आप लोगों को यहाँ पर हम एक बात बताना चाहते हैं कि तत्व यानी कि 1 से लेकर 20 तक को आप लोग रट ही लीजिए, या तो कोई यानी कि जैसे आप लोग 1 से लेकर 20 तक के तत्व को यानी कि याद कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोग यानी कि उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता ही है बोर्ड में। तो आप लोग समझिए कि अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से यानी कि उसका
यानी कि बता सकते हैं नंबर पे कितना है। तो फिर से देखिएगा, यानी कि सोडियम 2020 में सोडियम के परमाणु की संख्या पूछे हुआ था तो 11, यानी कि द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। तो आप लोग तत्व 1 से लेकर 20 तक अभी भी नहीं देखे हैं तो एक यानी कि उस पर एक मरते देख ही लीजिए कि क्या मतलब 1 से लेकर 20 तक एक मतलब 1 में 2 में 3 में 4 में कौन सा तत्व है। तो आप लोग रट लेते हैं, यानी कि याद कर ले तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आप लोगों को हम आगे बताते हैं। अतः इसके परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसके परमाणुओं की ब्रातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः सोडियम परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। फिर से इसका उत्तर देखिए, किसी परमाणुओं की ब्रातम कक्षा में उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस परमाणु का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, अतः इसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इनके परमाणु की ब्रातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः सोडियम परमाणु के संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो चलिए आप लोगों को हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोहे की जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। फिर से देखिएगा प्रश्न, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, इसका हेडिंग है। आप लोग इतना देते तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा अंक मिलेगा दोस्तों। तो देखिएगा इसका उत्तर, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पहला पॉइंट देखिए, लोहे की सतह पर रंग या वर्निश चढ़ाया जाता है। फिर से पहला पॉइंट को आप लोगों को हम बता देते हैं, लोहे की सतह पर रंग या वर्निश चढ़ाया जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, लोहा को तेल अथवा ग्रीज लगाकर रखना पड़ता है। फिर से देखिएगा दूसरा पॉइंट, लोहा को तेल अथवा ग्रीज लगाकर रखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट देखिए, लोह धातु पर जास्ता, धातु की परत बैठाई जाती है जिसे जस्तीकरण कहते हैं। फिर से यानी कि तीसरा पॉइंट देखिएगा, लोह धातु पर जस्ता, धातु की परत बैठाई जाती है जिसे जस्तीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैं इसी तरह बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक के बताए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं क्लास 10th से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।